वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब से मेरे पीरियड स्टार्ट हुए ना, तब से मैंने बस पैड ही यूज़ किया है। मैंने कभी भी मेंस्ट्रुअल कप या फिर टैम्पॉन ऐसा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। आज मैं मेंस्ट्रुअल कप ट्राई करके देखने वाली हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं होने वाला। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो वो अटेम्प्ट मेरा पूरी तरीके से फेल हो चुका था। जब मैंने उसको ट्राई किया था तो मुझे डर लग रहा था कि इसको तो मैं अंदर डाल लूँगी, लेकिन अगर बाहर नहीं निकला तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ना, तो बहुत लीक कर रहा था और बहुत चुभ रहा था, इसलिए मैं आज इसको फिर से ट्राई करने वाली हूँ और देखती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। मैं इस ब्रांड का मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने वाली हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है, एक्चुअली ये मीडियम साइज़ है। मुझे पता नहीं था कि मेरी साइज़ कौन सी है। मैंने ये रैंडमली ऑर्डर किया था। ये है वो मेंस्ट्रुअल कप। और इसको यूज़ करने से पहले मैंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे वीडियोस देखे, इसके यूजेस क्या है, इसको फोल्ड कैसे करना है, इसको अंदर कैसे डालना है, मैंने सब कुछ देख लिया है। सबसे अच्छी मुझे जो बात लगी इसमें, तो ये एक मेंस्ट्रुअल कप को हम 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं। अगर ये अच्छा काम करे तो इससे बहुत सारे पैसे भी सेव होंगे। और जो मेन प्रॉब्लम होती है, बहुत रैशेस होते हैं और जो गीलापन हमें लगता है पैड यूज़ करने से, तो वो भी इससे नहीं होगा। और इसके साथ स्विमिंग भी कर सकते हैं। ऐसे इसके बहुत सारे फ़ायदे। और मैंने सुना है कि इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें पीरियड्स आए ये भी हम भूल जाते हैं। पता नहीं ये अच्छी है या बुरी बात है, लेकिन जो डिस्कम्फर्ट होता है पीरियड्स की वजह से, तो इसकी वजह से वो नहीं होता। ये अच्छा काम करता है कि नहीं, ये जानने के लिए हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम तो मेरा अटेम्प्ट फेल हो चुका था और ये अब मैं सेकंड बार ट्राई करने वाली हूँ। देखती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। सबसे पहले ये ऐसा तो अंदर नहीं जाएगा, तो इसके लिए कुछ फोल्ड्स करने पड़ेंगे। तो मैंने 2-3 फोल्ड सीखे हैं। तो सबसे पहले ये यू, इसको अंदर, हाँ। ये एक फोल्ड है यू। एंड नेक्स्ट जो है वो कुछ, ये एक साइड अंदर एंड ये ऐसा। मैं स्क्रीन पे और एक वीडियो लगा दूंगी अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो। एंड एक ऐसा है। मुझे जो शेप अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि जल्दी से अंदर जा सकता है, तो वो ये शेप है। तो इसको यूज़ करने से पहले मैं स्टेरिलाइज़ कर लूँगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 3-4 मिनट तक बॉइलिंग वाटर में इसको रखना है और ये स्टेरिलाइज़ हो जाएगा। फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले मैं हैंड वॉश भी करूँगी एंड देन उसको यूज़ करूँगी। तो जितना मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो भी हमें शेप अच्छा लगता है, तो वो शेप उसको देने का। ये शेप आई थिंक विल वर्क। और फिर उसको ऐसे अंदर डाल के फिर उसको थोड़ा सा घुमा देने का, जब तक ऐसा टक करके आवाज़ नहीं आता। जब आएगा तो इसका मतलब है अंदर से ये पूरा खुल चुका है। और फिर जब हम इसे निकालने की कोशिश ऐसे करेंगे तो वो नहीं निकलेगा। चलो मैं इसको बाथरूम के अंदर जाके ट्राई करके देखती हूँ। गाइस, सबसे पहले तो मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया एंड देन पहले तो मैं एकदम रिलैक्स थी, लेकिन जैसे ही मैं इसको अंदर डालने लगी तो पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा था। सबसे पहले तो मैंने एक स्टूल ले लिया एंड एक पैर उसके ऊपर रखा, ताकि कप को अंदर जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वो ना एक ही साइड में जा रहा था और उसकी जो टेल है ना, वो मुझे चुभ रही थी अंदर से। तो मैं सीधा नीचे बैठ गई ये सोच के कि शायद सीधा चला जाएगा, लेकिन वो बार बार निकल रहा था और ओपन ही नहीं हो रहा था। लेकिन कैसे कैसे मैंने इसको अंदर डाल लिया और मैं जब खड़ी हो गई तो वो फिर से पेन करने लगा। उसकी जो टेल वो अंदर से चुभ रही थी। तो अभी मैं उसको निकाल रही हूँ। एंड जब मैं इसको निकाल रही थी ना, तो थोड़ा सा पेन हो रहा था मुझे, एकदम अजीब सा लग रहा था। गाइस, ट्राई करने से पहले तो मैं बहुत रिलैक्स थी, लेकिन जब जैसे जैसे मैं ट्राई कर रही थी और वो नहीं अंदर जा रहा था, अंदर तो जा रहा था लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा था और ऐसा रोटेट भी नहीं हो रहा था जैसे फर्स्ट टाइम हो रहा था। पता नहीं क्या हुआ उसको। तो अभी मैंने कैसे कैसे करके उसको रोटेट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो अंदर से ओपन हुआ है कि नहीं। लेकिन मैंने पैड भी लगा लिया, इन केस अगर लीक हुआ तो मैं समझ जाऊंगी कि ओपन नहीं हुआ। तो मैं फिर से ट्राई करूंगी एंड फिर देखते। थोड़ी सी लेट गई हूँ क्योंकि मुझे देखना था अगर सोते हैं तो कैसे लगता है।
अभी भी मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि अंदर है कुछ। सो गाइस, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो लीक होने लगा था क्योंकि वो ठीक से ओपन ही नहीं हुआ था। तो मैंने फिर से उसको निकाल के, पता नहीं 7-8 बार तो मैंने फिर से ट्राई किया, लेकिन वो फिर भी ओपन नहीं हो रहा था। मुझे पता नहीं उसके साथ क्या इशू है, शायद मैं बहुत फोर्सफुली डालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं हाफ भी रही हूँ उतना। इतनी बार मैंने उसको इंसर्ट करके फिर से निकाला है, 20-25 बार तो हुआ ही होगा। सो अभी मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और उसको ट्राई करने की। तो मैं अभी लास्ट टाइम, मैं कल सुबह ट्राई करके देखूँगी। अगर फिर भी नहीं हुआ तो डायरेक्टली मैं नेक्स्ट पीरियड में ही ट्राई करूँगी। सो गाइस, दिस इज़ डे 2 ऑफ मी ट्राइंग दिस। तो पता नहीं कल रात को क्या हुआ था, अभी मैं फिर से ट्राई करूँगी। एंड शायद मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने इसको ऐसे पूरा अंदर जाने तक मैंने इसको पकड़ के नहीं रखा। मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके अंदर डाला थोड़ा सा एंड फिर छोड़ दिया, एंड फिर ये तो अंदर गया ही नहीं ठीक से। और फिर मैं इसको ऐसे पुश कर रही थी तो अंदर जा ही नहीं रहा था वो, और ऐसे रोटेट कर रही थी। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से वजाइना के ऊपर टेंशन पड़ गया। एंड जब मैं उसको निकाल भी रही थी तो ऐसे डायरेक्टली खींच के निकाल रही थी। और ये मैंने पता नहीं 20-25 बार तो किया होगा कल रात को। सो इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी जलन भी हो रही थी और थोड़ा सा पेन भी हो रहा था। तो अब मैं वैसा बिल्कुल नहीं करने वाली। और अब ना मैं इसको यहीं पे ट्राई करने वाली हूँ। मैं थोड़ा सा लेट के ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा होता है। और अब मैं इसको ऐसे छोड़ नहीं दूँगी, पूरा अंदर जाने तक मैं इसको ऐसे पकड़ के रखूँगी। कल रात को मैंने एक ही फोल्ड ट्राई किया था, ऐसा पिंच डाउन बोलते हैं इसको। एंड ये तो अंदर जा रहा था क्योंकि इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी है। और फिर मैं छोड़ दे रही थी और फिर ये ऐसे ओपन ही नहीं हो रहा था। तो अब मैं सी फोल्ड ट्राई करने वाली हूँ, ऐसा। एंड जब ये अंदर जाएगा तो इसको मैं ऐसे छोड़ देने वाली हूँ, पिंच मेरी छोड़ देने वाली हूँ। एंड इसको शायद रोटेट नहीं करना था, थोड़ा सा मैं देखूँगी रोटेट करके होता है क्या। एंड जब ऐसे टक करके आवाज़ आएगा पॉप करके, तो मतलब ओपन हो गया। सो गाइस, मुझसे नहीं हुआ। वो अंदर जा रहा था लेकिन बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा था। मैंने उसको लिटरली 40-50 टाइम्स ट्राई किया लेकिन बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा था। तो मुझे नहीं पता कि उसके साथ इशू क्या। शायद मैंने उसकी रॉन्ग साइज़ ऑर्डर की थी। मुझे शायद स्मॉल साइज़ ऑर्डर करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एकदम पूरी तरीके से अंदर नहीं जा रहा था। उसकी टेल और थोड़ा सा उसका पीछे का हिस्सा बाहर ही रह रहा था, और वो टेल भी मुझे चुभ रही थी। तो मैं जब स्मॉल साइज़ ऑर्डर करूँगी तब देखती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस एकदम ख़राब रहा है। वो टेल भी मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रही थी और मुझे बहुत पेन हो रहा था। सो अभी मैं इसको नेक्स्ट पीरियड में भी ट्राई नहीं करने वाली। अगर मुझे ट्राई करना है तो मैं स्मॉल साइज़ ऑर्डर करूँगी, लेकिन ये मीडियम साइज़ वाला तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली। गाइस, मुझे लगता है कि अगर आप भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हो तो सबसे पहले आपको अपनी साइज़ का लेना चाहिए मेंस्ट्रुअल कप, और फिर उसको यूज़ करना चाहिए। गाइस, अभी मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। सो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।